सो हाय गाइस, आदर्श हियर। हम लोग ने यार पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो किया है। पिछले साल हम लोगों ने एलपीयू के ऊपर भी वीडियो किया था और चितकारा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी वीडियो किया था। अगर आप फिर से कहेंगे तो एक अपडेटेड वीडियो लेके मैं एलपीयू के ऊपर भी आऊँगा और चितकारा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी आऊँगा। लेकिन आज की इस वीडियो में यार हम लोग एलपीयू वर्सेस चितकारा यूनिवर्सिटी वर्सेस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से समझेंगे कि किसकी प्लेसमेंट अच्छी है, किसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। ये सारी चीज़ें जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। और कंक्लूजन इस बार मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि इन तीनों की सारी डेटा को देख के आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज आप चूज करेंगे या फिर आप एडमिशन उन कॉलेज में लेना चाहेंगे। और क्योंकि यार अभी आप लोग की जेईई मेंस की एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है, क्लास 12 की परीक्षा खत्म हो चुकी है, तो आगे आने वाले दिनों में आप कौन कौन से कॉलेज के ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सच में बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आने वाले हैं, काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आगे आने वाले दिनों। पेड वीडियो नहीं है कि मैं किसी को डिफेम करूं या फिर किसी एक कॉलेज को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा बताऊं। मैं एक जेन्युइन ओपिनियन आप लोगों को दिखाऊंगा। जो स्टैट्स है उस स्टैट्स के हिसाब से बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करूं यार कॉलेज की, तो कॉलेज की अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो एलपीयू की जो ईएसटीडी है यार वो हम लोग की 2005, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम लोग की 2012 की है। तो एलपीयू हम लोग के तकरीबन यार 16-17 साल 18 साल हम लोग को कॉलेज को होने को आ गए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तकरीबन 10 साल पुरानी है और चितकारा यूनिवर्सिटी हमारी तकरीबन 12 साल पुरानी है। तो ईएसटीडी में यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ईएसटीडी से हम लोग को ये जानने को मिलता है कि कॉलेज कितना ज़्यादा पुराना है, कॉलेज की एलुमनी नेटवर्क कितनी ज़्यादा अच्छी है। तीनों ही कॉलेज में अगर मैं सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी की बात करूँ तो डाइवर्सिटी आप लोगों को सबसे ज़्यादा एलपीयू में मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है हम लोग का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे आता है हम लोग का चितकारा यूनिवर्सिटी। डाइवर्सिटी के मामले में एलपीयू सबसे ज़्यादा आगे है। डाइवर्सिटी का मतलब ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इंडिया में भी अलग अलग स्टेट से बच्चे, और दूसरा ये कि आउट ऑफ इंडिया मतलब कि बाहर के बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को एलपीयू में नजर आएगा। ठीक है, तो एलपीयू इस मामले में थोड़ा सा आगे है। तीनों को ही नैक A+ एक्रीडेशंस मिली हुई है और तीनों ही हमारा प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, ये आप लोगों को एक छोटा सा व्यू दिख रहा होगा कैंपस का, वो आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो एलपीयू हमारा जलंधर पंजाब में है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हम लोग का, जैसे कि हम लोग को नाम सजेस्ट कर रहा है, ये हम लोग की चंडीगढ़ में मौली जागरण दारिया एक प्लेस है, उसके आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और चंडीगढ़ में बेसिकली हम लोग का कॉलेज स्थित है। और तीसरा हम लोग का चितकारा यूनिवर्सिटी है। चितकारा यूनिवर्सिटी हम लोगों का ये भी बेसिकली आप लोग को चंडीगढ़ पटियाला नेशनल हाईवे राजपुरा पंजाब में ये कॉलेज हम लोग का स्थित है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो एलपीयू की, अगर मैं इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर बात करूं तो एलपीयू की जो NIRF रैंकिंग है वो है 51, जो कि पिछले 3 साल के अंदर इंप्रूवमेंट इसमें ड्रास्टिक देखने को मिला है। वही अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, यहाँ MANG जो मैंने लिखा है वो मैनेजमेंट मैंने लिखा है। मैनेजमेंट की अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो वह हम लोग की 34। वही मैं अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसकी भी इंजीनियरिंग रैंकिंग जो है वो हम लोग की है 45 और मैनेजमेंट की जो रैंकिंग है वो हम लोग की 40 है। वही अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इसकी इंजीनियरिंग रैंकिंग है 144 और मैनेजमेंट की रैंकिंग है 80। ध्यान रखिएगा, ये रैंकिंग जो मैं बता रहा हूँ ये 2022 की रैंकिंग है, 2023 की रैंकिंग अभी तक फिलहाल आई नहीं है। आगे चल के मैं इसको अपडेट वगैरह वो कर दूंगा। एक और बात है, डिस्क्रिप्शन पे जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एडमिशन की भी लिंक दी है, कॉलेज रिव्यूज की भी लिंक दी है और इसकी आर्टिकल की भी मैंने लिंक दे दी है, जहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल वगैरह मिल जाएगी कॉलेज की। तो वहाँ से जाके आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ यार NIRF रैंकिंग से किसी भी कॉलेज को वैसे जज नहीं किया जा सकता। जैसे कि चितकारा की आप लोगों को रैंकिंग यहाँ पे दिख रही है 144, लेकिन ये कॉलेज रैंकिंग जितना खराब आप लोगों को दिख रहा है उतनी खराब कॉलेज नहीं। जैसे जब मैं आप लोगों को प्लेसमेंट्स दिखाऊंगा ना तब आप लोगों को समझ आएगा कि चितकारा यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है। एक और बात यार, चितकारा यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेज हैं। एक हम लोगों का तो बेसिकली जो पंजाब में है, एक हिमाचल कैंपस भी है, जो कि वो भी एक बड़ा ही अच्छा कॉलेज है या कैंपस आप लोग कह सकते हैं। नैक A+ की एक्रीडेशंस मिली हुई है, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया एडमिशन लिंक, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा चितकारा यूनिवर्सिटी में। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए अप्लाई करते हैं, हिमाचल के लिए वो सोचते हैं हिमाचल मेरी अच्छी कॉलेज नहीं तो वहाँ मैं अप्लाई करूँगा नहीं। हिमाचल भी बड़ी अच्छी कैंपस है, बड़ी अच्छी वहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह हो रही है, काफ़ी इंप्रूवमेंट कॉलेज में देखने को मिला है। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस वगैरह चाहिए और चितकारा की मेन कैंपस में फॉर एग्जाम्पल जब आप ये वीडियो देख रहे हो भर चुकी हो तो आप लोग हिमाचल कैंपस के लिए भी जा सकते हैं और एडमिशन वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं कैंपस एरिया की बात करूँ तो कैंपस तीनों ही कॉलेज की कैंपस यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे कि कौन सी 2 कैंपस आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मुझे एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये दोनों की कैंपस चितकारा यूनिवर्सिटी से स्लाइटली अच्छी दिखती है। साइज वाइज यार एलपीयू की कैंपस सबसे बड़ी है, तकरीबन 600+ एकड़ की कैंपस है। डेफिनेटली यार सारी की सारी जो 600 एकड़ में वो कुछ ना कुछ बना नहीं होता, उसमें से बहुत सारे एरिया खाली होता है। 600 एकड़ बहुत बड़ी कैंपस होती है। लेकिन कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एलपीयू आई थिंक वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा मतलब आगे आप लोग कह सकते हैं। हालांकि ये पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन सी कैंपस ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन अगर आप एलपीयू को देखेंगे तो तकरीबन 18 साल होने को आ गए हैं। कैंपस अभी बिल्कुल न्यू कंडीशन पे है, 600 एकड़ की कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है। ग्रीनरी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, जिमनेशियम
जिम्नेशियम्स हो गए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को कॉलेज के अंदर मतलब एक छोटा सा मिनी शहर आप लोगों को लगेगा आप आएंगे किसी भी कॉलेज के पास। वहीं अगर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये हम लोग की तकरीबन 10 साल ही पुरानी कॉलेज है, तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को दिखेगी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगी आप लोगों को, फिर वो चाहे वाईफाई फैसिलिटीज़ हो जाए, फिर वो आप लोग की एसी रूम या मेस फैसिलिटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोग को काफ़ी अच्छी कंडीशंस पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगी। 250 प्लस एकड़ की कैंपस है जो कि कम नहीं होती। आप यहाँ पे 600 एकड़ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि 250 एकड़ कम है। जनरली जो लोकल कॉलेजेस आप लोगों को दिखेंगे, फिर वो चाहे आप बंगाल देख लें या फिर मध्य प्रदेश या जयपुर वगैरह में देखें, जो लोकल कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो 10 या 20 एकड़ का कैंपस होता है, तो 250 एकड़ बहुत बड़ी होती है। वही अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये 70 प्लस एकड़ की कैंपस है। यहाँ पे मैं एक कैंपस की बात करूँ, इसमें हिमाचल कैंपस होगी, उसकी जो कैंपस एरिया होगी वो डिफरेंट होगी। 70 एकड़ भी ऑनेस्टली स्पीकिंग कम नहीं होता, बट हाँ अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या एलपीयू से कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ा सा छोटा आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ यार, तो तीनों ही कॉलेज में आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। हाँ, कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। फॉर एग्जांपल ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो जो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाया है ना, डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने दिया है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं कह रहा। आप वो डिटेल वीडियो में जिस भी कॉलेज का देखना होगा आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बट इन तीनों ही कॉलेज में आप लोग को डायरेक्ट एडमिशन वगैरह मिल सकता है। हाँ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो फेज चल रहा है, इस फेज पे फॉर एग्जांपल जो स्कॉलरशिप मिलेगी आगे, जो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 या 2 महीने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोग को वो स्कॉलरशिप में वो डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो अगर मैं एलपीयू की बात करूँ तो आप लोग को एलपीयू नेस्ट की परीक्षा देनी पड़ती है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए सीयूसेट की परीक्षा देनी पड़ती है, और चितकारा के लिए वहाँ की जो एडमिशन फॉर्म है वो आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है। और तीनों के एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके अप्लाई वगैरह वो कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मीडियन सैलरी की बात करूँ तो कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मीडियन सैलरी क्या होती है। देखो, एवरेज सैलरी और मीडियन सैलरी में डिफरेंस होता है। हम लोगों को जनरली जो फायदा करता है वो करता है मीडियन सैलरी। एवरेज सैलरी बहुत ही वेग टर्म होती है। फॉर एग्जांपल क्योंकि अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं तो इंजीनियरिंग के लिए जो मीडियन सैलरी है वो है 7.25 LPA। वहीं मैं अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे मीडियन सैलरी है 7.5 LPA। वहीं मैं अगर चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग की जो मीडियन सैलरी है वो है 8 LPA। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे एलपीयू का मीडियन सैलरी चितकारा के हिसाब से शायद थोड़ा सा कम दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक और बात नोटिसेबल वो है जो हम लोग थोड़ी देर की बात करेंगे, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितनी परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट वहाँ पे है। तो अगर स्टूडेंट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हम लोगों के जो एलपीयू में है, एलपीयू के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो चितकारा यूनिवर्सिटी में। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो इनकी जो मीडियन सैलरी है वो, ये मीडियन सैलरी में जो सबसे लेटेस्ट डेटा जो आई है ना, NIRF को जो 2023 में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उससे ये डेटा लेके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मैं डिटेल फीस स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकता है, क्योंकि कोर्स वाइज कोर्स ना फीस स्ट्रक्चर वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस के लिए अलग फीस होता है और मैकेनिकल के लिए अलग फीस होता है। तो मैं लमसम कह देता हूँ कि आप लोगों की जो फीस लगेगी तीनों ही कॉलेज में 6 लाख से लेकर 10-15 लाख तक आप लोगों की फीस लगती है। ठीक है, इसके बाद भी आप लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलते हैं, तो स्कॉलरशिप मिलने के बाद जो फीस स्ट्रक्चर होती है ना वो कम हो जाती है। अब इसके अगर आप फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहेंगे ना तो मैंने तो वैसे वीडियो भी बना दिया था, लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का फीस दिखाया है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह दिखाया है, तो यहाँ पे आप लोग आके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो फीस दिखाई है पर सेमेस्टर यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का, 4 ईयर का कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो एक सेमेस्टर का आप लोग को 1,45,000 लगता है। इसी तरीके से अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो या तो आप मेरी वेबसाइट पर आके चेक कर लीजिएगा, या तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को वीडियो दिया है ना, वीडियो से आके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग को फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि वीडियो बना बट अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मान के चलिए कि जिस हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप लगेगी तो हो सकता है कि आपको 5 या 6 लाख में भी 4 साल की पूरी कंप्लीट फीस हो जाए, और अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह ना मिले तो वो चीज़ आप लोगों को 14-15 लाख रुपए भी पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं, वो हम लोग का टोटल इनटेक, कि भैया एलपीयू में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और चितकारा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि साइड सबसे कोने में आप लोगों को दिख रहा है ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स ऑफ ऑल ईयर्स। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूजी प्रोग्राम 3 साल की प्रोग्राम है, ये अगर 3 साल की प्रोग्राम है तो इसमें 3 साल में कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया। अगर ये 4 साल का प्रोग्राम है तो ये 4 साल के कंबाइंड कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया। अगर ये 5 साल का कोई कोर्स है तो 5 साल में कंप्लीट उनके पास कितने बच्चे हैं उसके बारे में बताया गया। फॉर एग्जांपल एलपीयू में अगर मैं यूजी 3 ईयर की बात करूं तो 5400 बच्चे हैं। वहीं अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो यूजी के 3 ईयर कोर्स में यहाँ पे 7500 बच्चे हैं, और अगर आप वहीं चितकारा यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3100 बच्चे हैं। तो सबसे कम बच्चा चितकारा यूनिवर्सिटी में है। वहीं अगर आप एलपीयू में यूजी 4 ईयर में देखेंगे तो 20,282 बच्चे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली हर एक साल बीटेक में या जो 4 ईयर कोर्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ। वहीं अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखेंगे, अगर बीटेक वगैरह की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 14,556 है। इसका मतलब ये है कि हर एक साल अप्रॉक्सीमेटली अगर 15,000 इसको मान लें, 15,000 को आप 4 से डिवाइड कर लें तो 4,000 के करीब लगभग 3,500-4,000 बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं बीटेक में। अगर आप एलपीयू में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000, यहाँ पे लगभग 3,500 से लेकर 4,000। वहीं अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी में बात करें तो टोटली हम लोग का 4 साल में कितना है 8900 है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो तकरीबन 2200 से 2300। तो सबसे ज़्यादा बच्चा बीटेक में अगर आप बात करें तो एलपीयू में है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में है, उसके बाद चितकारा यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली मैंने यहाँ पे यूजी 5 ईयर कोर्स भी लिखा है, पीजी 1 ईयर कोर्स है, पीजी 2 ईयर कोर्स है, पीजी 3 ईयर्स कोर्स है और पीजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी है। तो जब मैं वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जब मैं वहाँ पे प्लेसमेंट की बात कर रहा था ना, तो मीडियन सैलरी हम लोग का कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कंसिडरिंग की नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है एलपीयू की, स्टिल इनकी प्लेसमेंट्स वगैरह जो है वो डिसेंट देखने को आप लोग को मिलती है। एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे देखना भी चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि भैया मेल इज टू फीमेल की रेशियो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक जनरली अगर आप बच्चा अगर बीटेक कर रहा है, बीटेक में अगर आप देख लें तो लगभग तकरीबन 16,000 बच्चे मेल हैं, तो उसके लिए फीमेल कितनी है, तकरीबन 3600। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 4 लड़का और 1 लड़की ऐसा रेशियो है, 4:1 का, अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ 4:1 का रेशियो। वहीं अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देख लें तो 1:1 का, जैसा हम लोग को डेटा बता रहा है NIRF की जो डेटा सबमिट की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यहाँ 1:1 का रेशियो, अप्रॉक्सीमेटली 1:1 का रेशियो। वहीं अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे 5500 बच्चे लड़के हैं और जो लड़कियाँ हैं वो 3300। इसका मतलब 1.5:1 का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं, ठीक है, ये गर्ल्स का रेशियो। और बाकी सारे कोर्सेज में बॉयज़ और गर्ल्स की क्या रेशियो है आप चाहें तो एक बार पॉज करके वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो एलपीयू ले लें या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लें, चितकारा यूनिवर्सिटी ले लें, यहाँ पे सारे ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, फिर वो चाहे बीटेक हो जाए, बीएससी हो जाए, बीडेस हो जाए, बी आर्क हो जाए, बी फार्मा हो जाए, एमटेक, एम फार्मा, एमसीए, एमए, एमएड, पीएचडी, सारे ही कोर्सेज यहाँ पे कॉलेज में ऑफर किए जाते हैं। वो चाहे आप 1 ईयर के कोर्स लेना चाहे या फिर 5 ईयर के कोर्स लेना चाहे, वो सारे ही कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। वहीं अगर आप चितकारा में देखेंगे तो 2 से लेकर 5 ईयर टाइप के कोर्सेज यहाँ पे सारे ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। वहीं आप अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सारे ही कोर्सेज आपको दिखेंगे, जैसे कि बीई, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, सारे ही कोर्सेज यहाँ पे भी आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं और 21 स्पेशलाइजेशन इन पीजी कोर्सेज भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कोर्सेज यहाँ पे सारे ही मिलेंगे। फिर वो आप कंप्यूटर साइंस भी लेना चाहेंगे तो उसमें भी जितने भी 4 टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर आप लेना चाहें वो सारे स्पेशलाइजेशन इन सारे कॉलेजेस में मिल जाएंगे कोर्सेज की अगर बात करूँ। अब आते हैं हम लोग हाईएस्ट सैलरी और परसेंटेज प्लेसमेंट के ऊपर। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉलेज हम लोग को एक्सपोजर कैसा दे रहा है, कि हम लोग की भैया प्लेसमेंट कैसी हो रही है कॉलेज में। तो अगर आप एलपीयू की हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ, डोमेस्टिक सैलरी का मतलब ये कि वैसे बच्चों की प्लेसमेंट जिनकी इंडिया में प्लेसमेंट लगी है, ठीक है, और इंटरनेशनल का मतलब है कि प्लेसमेंट तो कॉलेज के अंदर या फिर जैसे भी मिला ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, लेकिन वो बच्चों को प्लेसमेंट दूसरे देश में जाके काम करना पड़ा। तो अगर मैं हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी एलपीयू की बात करूं तो वो हम लोग का 62.7 एलपीए। इंटरनेशनल सैलरी की बात करूं तो वो हम लोग का 3 CR, जो कि हम लोग को वेबसाइट पे दिखा, मैं वही बात बता रहा हूं आप लोग को। प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, परसेंटेज की बात करूं तो 82.15%, ये मैं NIRF की डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। और जितने भी बाकी जो बच्चे हैं वो हायर स्टडीज़ या फिर नॉट प्लेस, ये दोनों ही चीज़ें बाकी के बच्चों में है कि कुछ बच्चे इसमें हायर स्टडीज़ को भी चूज़ कर लिए या कुछ बच्चों की प्लेसमेंट नहीं हुई होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो मैं प्लेसमेंट बता रहा हूँ ये यूजी 4 ईयर कोर्सेज की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेसमेंट परसेंटेज किसकी है, यूजी 4 ईयर्स। ये मैं एमबीए या फिर और किसी कोर्स के बारे में नहीं बता रहा, या बीटेक के बारे में बता रहा हूँ। वहीं अगर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी है 54.75 एलपीए, इंटरनेशनल हाईएस्ट सैलरी है 1.7 CR। प्लेसमेंट बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो वह हम लोग 77.46%, और रेस्ट जो बच्चे हैं या तो वो हायर स्टडीज़ को ऑप्ट किए हैं या फिर उनकी प्लेसमेंट नहीं लगी होगी, ठीक है। वही अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग की हाईएस्ट डोमेस्टिक सैलरी जो है वो हम लोग को बताई नहीं गई यार, कॉलेज में यहाँ पे डिटेल दी नहीं गई है, तो शायद 40 लाख या उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे बताया नहीं गया था, तो वो मैं आप लोगों के सामने कह नहीं सकता, गलत डेटा, बट आप मान के चल सकते हो कि 40 लाख या 50 लाख के करीब कुछ प्लेसमेंट होगी हाईएस्ट डोमेस्टिक। इंटरनेशनल की बात करूँ तो वो हम लोगों की 1.11 CR। अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है कंसिडरेबली चंडीगढ़ और एलपीयू के हिसाब से, तो बीटेक के लिए अगर आप प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे तो 86.05 है, और बाकी के बच्चे जो है वो या तो फिर हायर स्टडीज़ को चूज़ कर लिए होंगे या फिर कुछ बच्चों की प्लेसमेंट वगैरह नहीं लगी होगी। तो ये हो गई यार हम लोग की तीनों कॉलेज के बारे में हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया। अब इसमें से कोई एक कॉलेज की अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भैया मैं किस कॉलेज को ले लूँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एक कॉलेज को आपको कह दूँ कि आप कोई भी एक कॉलेज ले लो या फिर इसी कॉलेज में आपको जाना चाहिए। ऐसे आप ये देखो कि आपको जो कोर्स में एडमिशन लेना है, जिस कोर्स में आपको पढ़ना है, तो आपके हिसाब से कौन सा जगह आपके लिए सूटेबल बैठता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप तीनों ही कॉलेज की फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन टेस्ट दिया, एडमिशन टेस्ट के हिसाब से देख लीजिए कि आप लोग को स्कॉलरशिप्स हर एक कॉलेज में कितनी कितनी मिल रही है। फॉर एग्जांपल आपने एलपीयू में टेस्ट दिया और एलपीयू में आपकी फीस 4 साल की टोटल फीस लग रही है 7 लाख मान लीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लग रही है 8 लाख या 9 लाख, और चितकारा में लग रही है फॉर एग्जाम्पल 8 या 9 लाख। तो आप ये देख लो कि आपकी किस कॉलेज में सबसे कम फीस लग रही है। आप तीनों ही कॉलेज को जब देखेंगे तो तीनों ही कॉलेज में 19-20 का फर्क है, किसी में भी एक ड्रास्टिक चेंज, वैसा ड्रास्टिक डिफरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता। तीनों ही कॉलेज अपने अपने जगह में ठीक है ना। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों ही कॉलेज में अगर आप किसी में भी एडमिशन लेते हो या फिर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपने पहले शायद हो सकता है कि आप VIT, SRM, MIT या NIT, IIT ये सब के लिए आप ट्राई कर चुके होंगे, आपका वहाँ पे नहीं हुआ होगा, इसी वजह से इन कॉलेजेस के बारे में आप सोच रहे होगे। दूसरी बात ये है कि आप फॉर एग्जांपल VIT या फिर MIT ये सब कॉलेज के बारे में देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी बजट एक्सीड कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी फीस क्या लग रही है, 20 लाख 22 लाख वहाँ पे चली जा रही है और यहाँ पे आपका 10-12 लाख में हो जा रहा है।
तो अमूमन क्या होता है कि 20-22 लगा के वहाँ पे चांसेस तो होते हैं कि आप लोगों की अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज जो बच्चों को प्लेसमेंट लगती है वो कितनी लगती है? 4 लाख 5 लाख की। तो अगर आप कहीं पे 20 लाख दे रहे हो और 4-5 लाख की प्लेसमेंट लग रही है, और कहीं पे आप 12 लाख खर्च कर रहे हो, वहाँ पे भी 4-5 लाख की प्लेसमेंट लग जा रही है आप लोगों को, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन तीनों ही कॉलेज के आप लोगों को डिसेंट देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे LPU है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, या फिर चितकारा यूनिवर्सिटी देख लें, ये तीनों ही कॉलेज हम लोग की पंजाब में है। तो अब रेस्ट इज अप टू यू। मैंने हर एक डेटा आप लोगों को बता दिया, और आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप अपने हिसाब से कौन से कॉलेज को चूज़ करेंगे। क्या आप चंडीगढ़ को चूज़ करेंगे, LPU को चूज़ करेंगे, या चितकारा यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे।